तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी। मतलब हमें एपी के फर्स्ट फोर टर्म्स लिखने हैं। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज बिलो। कब? जब फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी दिए हुए हमें नीचे। ठीक है, तो ये ए इक्वल टू 10 है और यहाँ डी इक्वल टू 4 नहीं है, क्वेश्चन में डी इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट टर्म तो देखो ए वन इक्वल टू 10, ये हमारा फर्स्ट टर्म होता ही है। ठीक है, अब हमें सेकंड टर्म निकालना है। सेकंड टर्म हम कैसे निकालेंगे? ए टू इक्वल टू ए प्लस डी। ठीक है, तो ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू 10 प्लस 10, ये हो गया 20। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? ए थ्री इक्वल टू ए प्लस 2 डी, 10 प्लस 2 इंटू 10। ठीक है, 10 प्लस 2 इंटू 10 20, ये हो गया अपना कितना? 30। अब ए फोर निकालेंगे। ए फोर कैसे निकलता है? ए प्लस 3 डी, तो 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 प्लस 3 10 30, तो ये हो गया 40। तो देखो भाई हमारी लिस्ट क्या हो गई है, लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है? देखो फर्स्ट तो 10 था, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40। तो ये हमारे फर्स्ट फोर टर्म्स हैं। ठीक है, तो यही एपी होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें फर्स्ट टर्म तो यही है, तो ए वन इक्वल टू लिख देंगे -2। सेकेंड टर्म कैसे लिखेंगे? ए टू इक्वल टू ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू -2, डी की वैल्यू 0, तो कितना आ गया? -2। अब ए थ्री की वैल्यू कितनी है? ए प्लस 2 डी। ए थ्री कैसे निकालेंगे? ए प्लस 2 डी, तो -2 प्लस 2 इंटू 0, -2 प्लस 0 कितना आ जाएगा? -2। अब ए फोर, ए प्लस 3 डी, तो -2 प्लस 3 इंटू 0, समझ में आई बात? -2 प्लस 0, तो कितना आ जाएगा? इसका भी -2 आ जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट फोर टर्म्स अपने क्या हो जाएंगे? -2 -2 -2 -2। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट क्या है हमारा। ए इक्वल टू 4 है, डी इक्वल टू -3 है, तो ए इक्वल टू 4, मतलब ये अपनी फर्स्ट टर्म हो गई। अब सेकंड टर्म निकालेंगे, कैसे आएगी? ए टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस डी, 4 प्लस -3, 4 प्लस -3 कितना आ गया? 1। ए थ्री कैसे निकालेंगे? यहाँ 3 है, तो 2 डी। ठीक है, 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -3, 4 2 3 या 6, और माइनस प्लस माइनस -6 कितना आ गया? -2। अब ए फोर निकालेंगे, तो ए प्लस 3 डी, ए 4 प्लस 3 डी की वैल्यू -3, 4 प्लस 3 3 या 9, तो -9, प्लस माइनस माइनस 4 -9 कितना हो गया? -5। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारी क्या है? देखो फर्स्ट टर्म हमारी 4 है, सेकंड टर्म हमारी 1 है, थर्ड टर्म हमारी -2 है, और फोर्थ वाली टर्म -5 है। तो ये हमारे फर्स्ट फोर टर्म्स निकल चुके हैं। ठीक है, अब करेंगे फोर्थ वाला पार्ट। क्या है देखते हैं। ए इक्वल टू -1 है, तो ये हमारी क्या हो गई? फर्स्ट टर्म हो गई है। सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? ए टू इक्वल टू ए प्लस डी। ठीक है, अब ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू 1/2, इसको सॉल्व करेंगे। 2 नीचे आ जाएगा एलसीएम में, तो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 2 1 मान लिया, 1 का 2 में डिवाइड देंगे, 2 का -1 में मल्टीप्लाई, तो -2 + 1 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? -1/2। अब ए थ्री निकालेंगे। ए थ्री के लिए क्या हो जाएगा? ए प्लस 2 डी, ए की वैल्यू -1, 2 डी, डी की वैल्यू 1/2। अब 2 से तो 2 कट गया। ठीक है, -1 प्लस यहाँ 1 रह गया, -1 + 1 0 हो गया। ठीक है, अब ए फोर निकालेंगे। ए फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस 3 डी, तो ए की वैल्यू -1, 3, डी की वैल्यू 1/2, -1 प्लस 3 बन जाए 3/2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे कितना आएगा? नीचे एलसीएम में 2 आएगा, और यहाँ -2 + 3, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर्स आए हैं वो कौन कौन से आए हैं? एक तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे लिए क्या हो गई है? -1, -1/2, 0, 1/2। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ है इसी के साथ। और फिफ्थ वाला देखेंगे क्या है। फिफ्थ वाले में दिया हुआ है ए की वैल्यू कितनी है? -1.25। ठीक है, और डी हमारा कितना है? -0.25। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गई। ए वन इक्वल टू कितना हो गया? -1.25, ये फर्स्ट टर्म हो गई। अब सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? ए टू इक्वल टू ए प्लस डी। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है? -1.25 प्लस डी की वैल्यू -0.25। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 0.25,
अब आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन नेगेटिव का आता है, तो प्लस कर देंगे। 25 टू 50 होता है, तो -1.50 हो जाएगा। अब A3 की वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है A प्लस 2D, तो A की वैल्यू -1.25 प्लस 2, D की वैल्यू -0.25। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा -0.50, ठीक है। -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.50, तो इन दोनों को करेंगे तो -1 पॉइंट हम 75 आएगा, ठीक है। अब A4 निकालेंगे। A4 के लिए क्या होता है A प्लस 3D, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है -1.25 प्लस 3D, D की वैल्यू कितनी है -0.25, -1.25, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो -0.75 आएगा, ठीक है। -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.75, तो इन दोनों को करेंगे सॉल्व तो -1 5 5 10 10.200 आ जाएगा, ठीक है। अगर इनको सॉल्व करोगे कैसे, -1.25 -0.75 5 5 10, ये इधर गया 10 ऊपर गई तो 112 और ये माइनस करोगे, ठीक है, -2.00। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारी क्या हो गई है, देखो फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड ये रही, थर्ड ये रही और फोर्थ ये रही। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स हम क्या लिखेंगे, -1.25 -1.50 -1.75 और -2.00, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ।